गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम लोग मुझे काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि हमें पैलिंड्रोम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैंने एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रखी है वो पैलिंड्रोम ही रखी है सेशन की। पैलिंड्रोम कुछ भी क्या होती है, एक स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि अब जब हम उसे फ्रंट या बैक से पढ़ें तो वो सेम हो। जैसे आपने एक वर्ड लिखा मैडम, तो मैडम आप फ्रंट से पढ़े MADAM और या बैक से पढ़े MADAM, वो सेम ही वैल्यू रिटर्न करती है। इसी तरीके से 1 to 1 फ्रंट और बैक से भी सेम ही रखता है। अब देखो, जब भी आपको पैलिंड्रोम पे वर्क करना है तो आपको 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो आपको इनपुट करना देना होगा, रिवर्स करना इनपुट होगा, और इनपुट और रिवर्स इनपुट का कंपैरिजन करना होगा। समझ आ गया? देखिए, पहले आप इनपुट देंगे मैडम, अब इसको आप रिवर्स करके देखेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सेम है। अगर ये चीज़ें सेम हैं तो वो क्या होगी, एक पैलिंड्रोम हो जाती है, ठीक। तो तब हम उसको एक पैलिंड्रोम कह सकते हैं। जैसे आपने, अब हम इसको थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में समझेंगे, अब लोग ध्यान से समझना। स्ट्रिंग में आपने इनपुट किया एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, और रिवर्स स्ट्रिंग में क्या कर दिया, स्ट्रिंग इज़ स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था स्टार्ट, स्टॉप और एंड का, और यहाँ पर हम दे देंगे -1। इसको एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। देखो, जब हम देखते थे स्ट्रिंग को लिखते थे स्टार्ट, उसका एंड और उसके स्टेप्स, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने दी स्ट्रिंग मैथ्स, तो 0 1 2 3 4 ये इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, और स्ट्रिंग कहाँ तक प्रिंट करे, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो देखो, जहाँ से हमें स्टार्ट करनी होती है वो हम देते हैं इसके अंदर। जैसे हमें चाहिए A से, तो हमने दिया 1, और जहाँ तक हमें एंड करनी होगी वो क्या करता है, n-1 लेता है। ये तो आपको पता ही, रेंज फंक्शन n-1 लेता है, तो S से एक कम लेगा, तो यानी कि कहाँ तक प्रिंट करेगा, H तक, तो क्या प्रिंट कर देगा, ATH। इसी तरीके से अगर आपने बोला है कि स्ट्रिंग लेने 1 4 2, यानी कि स्टार्ट और एंड का हो 4 पे, और 2 स्टेप ले, तो क्या प्रिंट करेगी ये, A और हमारा T, ठीक है। अब आप अगर बोलते हैं इसी चीज़ को कि स्ट्रिंग में 1, तो ये पूरी क्या कर देगी, एंड स्टेप दिए हैं अपने एक एक, वो तो अगर आप नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली 1 ही स्टेप चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या प्रिंट कर देगा, आपको पूरी की पूरी मैथ स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर दे देते हैं इंडेक्सिंग, क्या कर दें, -1, तो बेटा -1 करते ही आप ये देख रहे हो कि ये क्या करता है, इसका रिवर्स प्रिंट कर देता है, तो SHTMA, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देता है, मैथ्स का इसने क्या प्रिंट करा, रिवर्स प्रिंट करा। और हमें भी क्या करना है, अपने इनपुट का रिवर्स करना है, तो हम इस स्ट्रिंग मेथड का हेल्प ले सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया है, रिवर्स स्ट्रिंग में क्या करा, -1, ठीक है। अगर स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर है तो प्रिंट कर दे स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करे स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। अब ये चेक कैसे करेगा, जैसे आपने स्ट्रिंग चेक दी मैम, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है हमारी पैलिंड्रोम है, ठीक है। फिर जैसे हम लिखेंगे एंटर द स्ट्रिंग मैडम, तो स्ट्रिंग क्या प्रिंट कर देगा, पैलिंड्रोम। अब इस तरीके से हम अगर सपोज लिखें बोट, तो हमारा क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा, और ये प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है, याद करने, ये आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग जो हम यहाँ पर अगर उसकी स्टेप -1 कर देते हैं तो वो क्या प्रिंट करता है, रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पैलिंड्रोम में, ठीक है, पैलिंड्रोम फंक्शन में। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोम कैसे वर्क करता है, ठीक। अब सपोज़ मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने जैसे दिया स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग, ये दिया, ठीक है। प्रिंट करा दे रिवर्स स्ट्रिंग, इफ़ स्ट्रिंग इज़ रिवर्स स्ट्रिंग तो प्रिंट कराए स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करा दे स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पर देती हूँ पाइथन, तो पाइथन क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हम ये प्रिंट करा रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग को भी हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है।
और वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक तरीके से सिर्फ यहाँ पर हमने चेक किया था, हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे थे, प्रिंट नहीं करा रहे थे, ठीक, रिवर्स स्ट्रिंग को। अब उसके बाद जैसे आपने सपोज़ मैं करना चाहती हूँ किसी नंबर को, ठीक है। अब बेटा देखो स्ट्रिंग जो है, अगर स्ट्रिंग हो तो हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, लेकिन नंबर है तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इंटीजर फंक्शन यूज़ करें। इंट लिखेंगे, इंट इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए एंटर का यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग फंक्शन क्या लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो यानी कि हमें उस पर्टिकुलर नंबर को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। जैसे आपने बोला इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग बना दे इस नंबर को, और कहाँ पर सेव कर ले, स्ट्रिंग वेरिएबल में। और रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग कैसे होगा, ये तो आपको पता ही है, स्ट्रिंग स्टार्ट स्टॉप और एंड -1। अब प्रिंट करें रिवर्सल स्ट्रिंग, तो जब हम स्ट्रिंग और रिवर्सल स्ट्रिंग को कंपेयर कराएंगे, ठीक है, अगर हमने सपोज एंटर करा नंबर 1 to 1, अगर वो पैलिंड्रोम है, जो कि है क्योंकि आगे पीछे से सेम है, 1 to 1 1 to 1, ठीक, तो उस नंबर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर को डायरेक्टली जो है ये नहीं पता कर सकते कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, उस भी पर्टिकुलर नंबर को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम यहाँ पर str फंक्शन लगा रहे हैं, str नंबर, और उसको सेव कर रहे हैं स्ट्रिंग में। अब वो जो आपका नंबर था वो एक स्ट्रिंग बन चुका है, जब वो स्ट्रिंग बन चुका है तब वो क्या करेगा, अब उसका रिवर्सल मेथड करेगा, और रिवर्स करने के बाद उसको रिवर्सल स्ट्रिंग में सेव कर लेगा, ठीक है। और ये चेक करेगा कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पैलिंड्रोम सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इन्जॉय करो घर पे, और खूब सारी पढ़ाई करो। ओके बच्चा, बाय बाय।